हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल अपने विचार पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शादी हर एक लड़के लड़की का सपना होता है, लेकिन बात ये होती है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती है, लमसम सबको पता होता है, तो इस पर चर्चा नहीं करते। अब तो दोस्तों, दोनों शादियों के माहौल की तुलना करते हैं। बात करते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में हमारे सपने के साथ साथ और भी कई लोगों के सपने जुड़े होते हैं। जैसे बात करें पिताजी की, वो सोचते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी में किसको किसको निमंत्रण दूंगा, या क्या क्या करूंगा, कैसे बारात ले जाऊंगा, अपनी बहू को कौन कौन से गहने बनवाऊंगा। या फिर लड़की के पिता हैं तो वो सोचते हैं मैं कौन कौन सा उपहार दूंगा अपने लड़की को, या फिर कैसी सजावट करूंगा। और हमारी जैसे बहन है, उसके भी सपने होते हैं कि मैं कैसे गहने पहनूंगी, कैसे कपड़े बनवाऊंगी। या हमारे जैसे भाई हैं, वो सोचते हैं कि कौन सा सूट सिलवाऊंगा, या किस गाने पे डांस करना है। और भी हमारे जो कुछ खास रिश्तेदार होते हैं, तो आपकी शादी से उनको भी कुछ ना कुछ उत्साह रहता हो आपकी शादी के लिए। और अगर आपने लव मैरिज कर ली तो उन सब के सपने ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी संतुष्टि के लिए अपनों के सपनों को तोड़ना कहाँ तक ठीक है, क्योंकि कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए असल में जीना वही जीना है। दोस्तों, लव मैरिज करके आप उन सभी रीति रिवाज, उन रस्मों से वंचित रह जाते हैं जो समाज ने बनाई हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये रीति रिवाज, ये रस्में सब बकवास हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इनका मतलब होता है। इन रीति रिवाज, इन रस्मों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वरना आजकल कौन आता है किसी के यहाँ। इसी बहाने सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हैं। दोस्तों, हम पकवान त्योहारों के अलावा भी खाते हैं घर पर, लेकिन वही पकवान हमें त्यौहार पर ज़्यादा लजीज लगते हैं। क्यों? क्योंकि त्यौहार के साथ हमारे रीति रिवाज जुड़े होते हैं। लव मैरिज करके आप रस्मों की उस खुशी, उस उत्साह से वंचित रह जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, यह मेरे अपने विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। जैसे लव मैरिज करने वाले कहेंगे कि जिसे हम जानते नहीं तो उसके साथ कैसे ज़िंदगी भर रह सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या प्यार में 2-4 साल रह के आप सब कुछ जान जाते हैं? और अगर जान जाते हैं तो ज़्यादातर लव मैरिज फेल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। और रही बात प्यार की, तो शादी के बाद भी हो सकता है। लव मैरिज करने के बाद अगर आपके घर वाले अपना लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अलग किसी शहर में जाकर रहने जाते हैं, असली कहानी तब शुरू होती है। दूसरी जगह पहुंचकर वहाँ के माहौल में एडजस्ट होना, और अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तब तो ठीक है, नहीं एक और समस्या। परिवार से अलग होने का तनाव, मतलब एक डर जैसा माहौल रहता है कि हमने सही किया या गलत किया। तो मेरे विचार से शादी के बाद जो 2-4 महीने खुशी उत्साह होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। एक किस्सा बताता हूँ। एक जोड़ा होता है जो कोई 7-8 साल पहले लव मैरिज किया था, और बाद में आ जाते हैं घर। उनके एक बच्चा भी होता है 4-5 साल का। तो बगल में एक शादी होके आती है, तो वो लोग अपनी शादी का वीडियो देख रहे होते हैं। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, अपने शादी का वीडियो दिखाओ। तो मतलब कभी कभी बच्चे भी ऐसी बातें पूछ लेते हैं जैसे कि उन्हें कुछ किसी ने सिखाया हो। खैर, अम्मा उसकी क्या जवाब दे कि वो क्यों नहीं दिखा सकती शादी का वीडियो। और क्योंकि शादियों के भेद छोटे बच्चों को बताना भी संभव नहीं है कि शादियाँ कितने प्रकार से होती हैं। तो उस दिन उसे लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि लव मैरिज में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। कुछ दिन के बाद ही सही, लेकिन लड़के के माता पिता उसे बुला ही लेते हैं। लड़की भी ससुराल आ जाती है, लेकिन क्या वो मायके जा सकती है? उसके भाई या बहन की शादी हो तो क्या उसको निमंत्रण भेजा जाएगा? किसी त्यौहार या किसी कार्यक्रम में क्या उसके भाई या पिताजी उपहार लेकर आएंगे? अगर उसके ससुराल में उसे कुछ दुख तकलीफ़ है तो क्या वो अपने
माता पिता से कह सकती है, और क्या वो आएंगे? और ससुराल वालों को भी कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये पूरी तरह हम पर आश्रित है। तो अगर इन सभी सवालों का जवाब आपके लिए हाँ है तो आप लव मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग अब ये कहेंगे कि अरे 2-3 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन शादी के बाद का 2-3 साल का जो समय होता है वो एक गोल्डन टाइम होता है, सुनहरा समय होता है, जो आप इस भाग दौड़ में गंवा चुके होते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि ये मेरे अपने विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। कुल मिलाकर कोई भी फैसला करें तो बहुत सोच समझ कर करें, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करें, तब किसी निर्णय पर पहुँचें। तो अपने इसी विचार के साथ मैं विजय कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।